नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्रनाथ मिश्रा DEO, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप सिंह, प्रोफेसर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धमतरी, ब्रह्म कुमारी नवनीता बहन, ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं शिक्षा सशक्त भारत के नवनिर्माता शिक्षकों को श्रीफल साल देकर उन्हें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का मंच संचालन कामनी कौशिक ने किया। वहीं अतिथियों ने शिक्षक दिवस पर अपना अनुभव साझा किया। बच्चा स्वावलंबी बने, मेरा बच्चा नाम कमाने वाला बने, मेरा बच्चा श्रेष्ठ माता पिता को रोशन करने वाला बने। लेकिन आप सभी को कहा ही है कि परम शिक्षक में हम सबका परम सद्गुरु स्वयं सब परमात्मा ही हम सबका है। सत्यम शिवम सुंदरम। तब तक अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को आध्यात्मिक विकास, हमारे बच्चों का विकास है, इसलिए परमात्मा हम ध्यान करते। शुक्रिया कि किस तरह से परम सम्मानीय शिक्षक अभी पधारे। अब आज के सम्मानीय अतिथि जनों से आग्रह करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। रहेगा अंधेरा न रुकेगा, ये काफिला मझधार है। उद्देश्य मुख्य वक्ता के रूप में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी ब्रह्म कुमारी नवनीता बहन जी को, जिन्हें खुद खुदा ने हाथों से सहलाया है, जिन्हें खुद खुदा ने हाथों से सहलाया है, जिन्हें स्वयं परमात्मा ने गुणों से सजाया है। अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं आप ब्रह्म कुमारी नवनीता बहन। ओम शांति, ओम शांति। टीचर्स डे में नमन है, नमन है। परम पिता, परम शिक्षक, सर्वशक्तिवान परमात्मा के अति प्रिय रचनाएं मंच को शोभायमान जिन्होंने किया है, आदरणीय सरिता दीदी जो राजयोगिनी तपस्विनी पूरी आप संचालिका हैं, और परम आदरणीय कामनी कौशिक जी तथा इस सभागार में सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, गुरुजनों, आप सभी को मैं कोटि 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 शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। तो हम इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए तो आजकल सभी को क्रेज होता है कि बर्थडे या डे बनाने का, तो मनाए, लेकिन एक शिक्षक के रूप में ही मेरा जन्मदिन अवश्य मना सकते हो। तो आज अर्थात 5 सितंबर के दिन को हम संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया करते हैं, और खास इस दिन बच्चे भी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, क्योंकि हम अपने शिक्षकों का समझ में आता है तो वो बच्चा एक गीली मिट्टी के समान होता है, और उस गीली मिट्टी को हम जिस संदीप सिंह जी को मैं इन शब्दों के
चलता है, राग संघर्ष पे जो चलता है, वही संसार बदलता है। मिलेगी जिसने रातों की जंग जीती है, मिलेगी रोशनी उसी को, मिलेगी सफलता उसी को जिसने रातों की जंग जीती है। सूर्य बनकर फिर वही चमकता है, सूर्य बनकर फिर वही चमकता है। और आप हैं माननीय भ्राता श्री संदीप सिंह जी। सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारी आदरणीय सविता दीदी जी, ब्रह्म कुमारी नंदिता बहन, मेरे बड़े भ्राता एवं हमारे धमतरी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र नाथ मिश्रा जी, मैं आप सभी को अंतर्मन से सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ये बहुत सारे हमारे साथी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ तथा मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस साल भर के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आ रहे हैं माननीय भ्राता आई मिश्रा जी। पहले मैं पाठ्यक्रम कार्यक्रम के आयोजक समूह भाई बहनों को नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये सांसद को बुलाया कि मैं आपसे शिक्षा पर चर्चा करूँ। निसंदेह चर्चा बहुत गंभीर मुद्दे पर होनी है। उस चर्चा से पहले मैं मंचस्थ आदरणीय मेरे छोटे भाई संदीप, मेरी बहन और बिटिया ब्रह्मकुमारी नमिता बहन जी, है ना, साथ ही मेरे अध्यापक मित्रों, लेकिन कहना मना भी, क्योंकि अगर आपका पर्व है, आप सब अध्यापक हैं, अध्यापक के किसी कार्यक्रम में के लिए आयोजित कार्यक्रम में अगर उन्हीं के बारे में बात की जाए तो बहुत दर्द होता है। लेकिन जो मैं चूंकि उस दर्द को मैं रोज पी रहा हूँ, जी रहा हूँ, तो दर्द मुझे भी होता है। रखिएगा, मैं मुद्दा अध्यापक ही हूँ। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ क्षेत्र में, तो मुझे सब कुछ है, लेकिन अध्यापक शून्य होते जा रहे हैं। प्रश्न शिक्षक है कहाँ? खोजिए अपने आप को, अपने अंतर्मन में चिंतन कीजिए, क्या हम हमारे तो शिक्षक शेष है? हम केवल वेतनभोगी हो चुके हैं। अगर शिक्षक हो तो शिक्षा नीतियों बहुत चर्चा करते हैं कि बहुत से प्लान्स आए, नए चेंज होते हैं, परिवर्तन होता रहा। परिवर्तन समय की मांग है, परिवर्तन होता रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी वर्तमान में स्तर से लेके हर स्तर पर बहुत समितियां बनी, बहुत सी परिचर्चाएं हुई, क्योंकि समिति का एक ही मानना था उत्थान की बात या विकास की बात, उसमें भूमिका केवल और केवल शिक्षक की है। लेकिन जब मैं राष्ट्र के परिदृश्य को देखता हूँ, ये सब कुछ मिलता है, शिक्षक नहीं। हमारे समाज में शिक्षक लगभग नहीं बचे हैं, क्योंकि मैं विभाग का शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परम सद्गुरु परमात्मा शिव के अति प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय संदीप सिंह जी, प्रोफेसर पॉलिटेक्निक कॉलेज, आदरणीय भ्राता आर्य मिश्रा जी, डीओ धमतरी, एवं सभा में उपस्थित समस्त अध्यापकगण, गुरुजन एवं भाई बहनों का मैं बहुत 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 इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी को सत सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। शिक्षक दिवस है, लेकिन इसके पूर्व संध्या में ही आज 4 सितंबर को यहाँ हमने कार्यक्रम रखा
और आप सभी अध्यापकगण यहाँ पहुँचे, जिसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हर एक को सुख देने के, आगे बढ़ाने के और हर एक के सुख और दुख में अपना सहयोग देने के, संवेदनाओं से भारत में आदिकाल से आध्यात्म की शिक्षा के साथ नैतिकता और चरित्रता का हमेशा ही ऊंचा स्थान रहा। सर, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में हूँ। सर, आज यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या था और आप लोग यहाँ आए तो उस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। आज एक शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, बहुत ही सारगर्भित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में भारत के नवनिर्माण के बारे में एक परिचर्चा भी थी और शिक्षकों का सम्मान भी था और ब्रह्म कुमारी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बहुत ही सम्मानपूर्वक हम सबको सम्मानित किया गया। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और अत्यंत ही सुख की अनुभूति महसूस हुई इस कार्यक्रम में। मैं कल्पना चंद्राकर और मिडिल स्कूल शोधित भाट में पदस्थ हूँ। जी, आज जो सम्मान किया गया आपको कैसा लगा? सम्मान तो बहुत अच्छा है, शिक्षक का सम्मान तो सदस्य होते आया रहा है ना, लेकिन इस समय क्या है कि अभी हमारे सर भी बोले ना कि शिक्षक अध्यापक नहीं है, एक वेतन भोगी हो गया है। तो कुछ हद तक ये सही है कि मतलब हमारा ध्यान पूरा वेतन की तरफ जाता है कि हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं जुड़ रहा है। लेकिन शिक्षक का मतलब कर्तव्य ये है कि वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं सब्जेक्ट से भी हट के बच्चों को अतिरिक्त और कुछ शिक्षा देने का प्रयास करती हूँ ताकि बच्चों के लाइफ में वो काम आए। और अभी भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो आज भी मेरे स्कूल में, कल आएंगे मेरे बच्चे जो सम्मानित करते हैं। आज 25 साल 26 साल के भी हो गए हैं, आगे चले गए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो सम्मान देने आती हैं। तो जहाँ तक शिक्षक जो सही शिक्षा देता है उसका सम्मान बच्चे करते हैं। ये ठीक, अब टीचर बन गई हूँ, लेकिन मेरे जो शिक्षक हैं वो आज भी मेरे लिए हैं, क्या कहना चाहिए उसको, एक मॉडल के रूप में है और उनका सम्मान मैं करती हूँ बाकायदा। जैसे बोलते हैं ना कि आज का सही बात है कि बच्चे लोग भी टीचर्स को सम्मान नहीं करते। जैसे रास्ते में मिल गए, नमस्ते मैडम, हो गया, ना हाथ उठता है ना सर झुकता है। लेकिन हम जो शिक्षा हमको मिली है, जो संस्कार हमको मिला है, तो हम अपने टीचर्स को बाकायदा चरण छू के हम स्पर्श करते हैं। और मेरी जो टीचर है वो मेरे को पढ़ाई मराठा 12 में है, पता चला तब से हर शिक्षक दिवस के दिन मैं उनके पास जाती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। मेरे बहुत सुकून मिलता है कि उन्हीं के शिक्षा से ही मैं आज इस पद में हूँ। तो अपने शिक्षक को मैं सत सत नमन करती हूँ जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है। ठीक। मैम, कार्यक्रम जो रखा गया था उसका उद्देश्य क्या था? आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष ब्रह्मा कुमारी का ये गरिमामय आयोजन होता है। इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात हमारे घर से, हमारे स्वयं से हम ऐसे संदेश दें जिससे हमारे विश्व का कल्याण हो और श्रेष्ठ समाज की रचना हो। आज का संगोष्ठी का जैसे विषय था कि शिक्षक सशक्त भारत के नवनिर्माता, तो वास्तव में शिक्षक की अपनी जो अहम भूमिका होती है उसका निर्वहन यदि ईमानदारी से शिक्षक करें तो कहीं पर शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी कि हमारा देश सशक्त नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भूमिका को उस ढंग से रखें, सशक्त भारत के निर्माण में अपना विशेष सहयोग दें। दिवस में मैं MGTV के माध्यम से सभी शिक्षक जनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। चंद्राकर है, मैं चारामा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ, होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं। और यहाँ ब्रह्म कुमारी तरफ से हम लोग को बुलाया गया, आप लोग का बहुत बहुत आभार है। बहुत अच्छा लगा, सम्मान यहाँ पे सारे टीचर्स गुरु को सम्मानित किया गया, इसके लिए हम सबको बहुत आभार प्रदान करते हैं। आज के शिक्षा के बारे में क्या बोलना चाहिए? आज के शिक्षा के बारे में जैसे अभी बताया कि
वेतन भोगी हो गया है करके, लेकिन नहीं है वैसा कि सभी लोग ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़कर अच्छे, सबसे पहले तो अच्छा इंसान बने, है ना, और समाज के प्रति अच्छा कार्य करे, देश का नाम रोशन करे और योग्य बने। जो भी स्किल है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग, हुनर है ना। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, सब में कोई ना कोई हुनर होता है। उस हुनर को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आप खेल में भाग लीजिए, हर प्रकार के वहाँ पर स्कूल में सर्वांगीण विकास को भी प्राथमिकता दिया जाता है कि सर्वांगीण विकास में हर प्रकार का विकास हो, ये हम बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा और आज के जो शिक्षा का युग है उसके बारे में बताइएगा। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमेश्वर का आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जितने भी शिक्षक यहाँ उपस्थित थे सभी का सम्मान किया गया। लेकिन आज के परिस्थिति में शिक्षक को और जो शिष्य हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो उसको ध्यान रखकर शिक्षक को एक नौकरी पेशा ना होके शिक्षकी जीवन शिक्षक को जीना चाहिए। क्योंकि बच्चे को अपना बच्चे समझकर जब तक हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, अध्ययन नहीं कराएंगे, तब तक हमारा जो शिक्षा बच्चे हैं वो एक देश के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो भावना होनी चाहिए बच्चों में वो नहीं आ पाता। और अच्छे गुणवत्ता के साथ बच्चों को एक संस्कारपूर्ण शिक्षा आज के युग में बहुत जरूरी है। ठीक सर, चलो आप जी। आज शिक्षकों का सम्मान किया गया, कितना शिक्षकों का सम्मान किया गया और क्यों किया गया? आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व ही हमने करीब 100 शिक्षक सभा में उपस्थित हैं और उनका सम्मान हुआ है। क्या उद्देश्य है सम्मान करने का, क्यों किया गया? सम्मान का उद्देश्य ये है कि शिक्षक वर्ष भर सुबह से लेकर शाम तक अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ जब स्कूल में रहते हैं वही ही नहीं, लेकिन घर में भी मैं देखती हूँ टीचर्स सबसे ज़्यादा यदि बिज़ी है तो टीचर्स है। क्योंकि स्कूल का भी बच्चों का सारा काम घर में लेकर आते हैं, उनके पेपर्स चेक करना या घर में पहले उनको स्टडी भी करके जाना होता है। बच्चों को पढ़ाना कोई इतना सहज काम तो नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट भी है और थोड़ा सा चंचल भी है, तो उनको कंट्रोल करना, तो उनके साथ उनकी बहुत एनर्जी भी लगती है और साथ में फिर उन्हें अपने घर परिवार को भी संभालना है और उसके बाद भी वो बच्चों के लिए इतना अच्छे से समय दे रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए शिक्षकों के लिए हमारे मन में बहुत ही सम्मान की भावना है, तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम आयोजित किए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।